हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में उन छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिनमें आपके बहुत से डाउट रहते हैं। आज के इस वीडियो से आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपसे जो आज तक गलतियां हो रही थी उनकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। डिमांड जोन या सप्लाई जोन खोजने में जो आपसे सबसे पहली गलती हो सकती है वह है करंट मार्केट प्राइस वाला कैंडल। क्या हमें करंट मार्केट प्राइस वाले कैंडल को लेग आउट मानना चाहिए या नहीं? इसके लिए आप हमेशा याद रखें कि कभी भी करंट मार्केट प्राइस वाला कैंडल, जिसे हम लोग लाइव कैंडल भी कहते हैं, वह कभी भी लेग आउट के लिए कंसीडर नहीं होगा। इस सेंटेंस को कहीं आप अपने नोट्स में लिख लें। जरा सोचिए इसका कारण क्या हो सकता है। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि लाइव कैंडल जो हो सकता है अभी आपको बहुत अच्छी एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, वह अपने टाइम पीरियड खत्म होते होते एक बेस कैंडल में बदल जाए? यानी मान लीजिए यह एक डेली का लाइव कैंडल है। सुबह मार्केट खुलते ही प्राइस में एक अच्छी खासी बाइंग आई, जिसकी वजह से यह हमें एक एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि दिन के खत्म होते होते प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर आ जाए और जो कैंडल हमें सुबह एक एक्साइटिंग कैंडल दिख रही थी वह दिन के अंत में एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हमें लाइव कैंडल पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और यही कारण है कि हम कभी भी लाइव कैंडल को अपने लिए लेग आउट कंसीडर नहीं करेंगे। डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में दूसरा जो आपको डाउट आ सकता है वह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस। यहाँ ध्यान से चीज़ों को समझिए। यहाँ हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। आप वीडियो को पॉज करें और सोचें कि हमें इन दोनों डिमांड जोन में से किस डिमांड जोन को प्ले करना चाहिए। अगर हम ड्राइंग 1 को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पास मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल्स वाली लेग आउट है, लेकिन ये एक्साइटिंग कैंडल्स छोटी छोटी हैं। यानी प्राइस ऊपर तो गई है लेकिन ऊपर जाने में टाइम ज़्यादा लगाई है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे डिमांड जोन से बाइंग आई है वह स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रांग बाइंग आती तो प्राइस में कम समय में ज़्यादा उछाल देखने को मिलता, जैसा कि हमें ड्राइंग 2 में देखने को मिल रहा है। अगर आपको टाइम समझने में दिक्कत हो रही है तो हम इसे इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए यह एक डेली का कैंडल है, यानी एक एक कैंडल एक एक दिन को डिनोट कर रही है। अगर हमारे पास कम लेग आउट हो और वो एक्सप्लोजिव हो तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस में कम समय में एक्सप्लोजिव मूव आया है। मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारे पास लेग आउट में दो कैंडल्स हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ एक एक कैंडल एक एक दिन को डिनोट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि केवल 2 दिनों में प्राइस में इतनी बड़ी मूव देखने को मिली। वहीं अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 लेग आउट कैंडल्स हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार से। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्राइस 5 दिनों से ऊपर तो गई है, लेकिन प्राइस को ऊपर जाने में 5 दिन लग गए, यानी यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है और कैंडल्स भी कोई एक्सप्लोजिव नहीं बन रही है, यानी कैंडल्स की रेंज छोटी छोटी है। तो आप यहाँ जरा सोचें कि आप एक स्ट्रॉन्ग जोन जैसा कि ड्राइंग 2 में है उसे प्ले करना पसंद करेंगे या फिर ऐसे जोन को प्ले करना पसंद करेंगे जिसमें प्राइस धीरे धीरे ऊपर गई है। इसलिए आपको ऐसे जोन पर फोकस करना चाहिए जिसमें लेग आउट बड़ी और एक्सप्लोजिव हो, न कि छोटी छोटी एक्साइटिंग कैंडल्स वाली लेग आउट हो। डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में आपको तीसरा डाउट यह आ सकता है कि कौन सा एरिया गार्बेज है और कौन सा नहीं। इसे समझने के लिए हमारे पास दो ड्राइंग है। ड्राइंग 1 में देखिए, इसमें यह हमारा लेग इन है, इतने सारे बेस कैंडल्स हैं और यह हमारा लेग आउट है। वहीं अगर ड्राइंग 2 की बात की जाए तो हमारे पास एक ही बेस कैंडल है। तो यहाँ जरा सोचिए हमें कौन सा डिमांड जोन को प्ले करना चाहिए। चलिए इसे इस तरह से समझते हैं। ड्राइंग 1 में हमारे बेस एरिया में बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही थी। फाइट जितनी देर तक चलेगी हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही पावरफुल हैं, तभी तो बहुत देर तक फाइट चल रही है और इस फाइट में कोई हारने को राजी नहीं है। मान लेते हैं इस बार बायर्स की जीत हुई और प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन जब प्राइस फ्यूचर में कभी इस एरिया में वापस लौट कर आएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बायर्स फिर से जीत जाएंगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि इस बेस एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों ही स्ट्रांग थे। तो हो सकता है कि पिछली बार बायर्स जीत गए तो इस बार सेलर्स जीत जाएं। लेकिन अगर हम लोग ड्राइंग 2 को देखें तो हम लोग पाएंगे कि प्राइस लेगिन में नीचे गई और बेस एरिया में बहुत कम समय के लिए फाइट हुई और फिर प्राइस ऊपर चली गई, यानी बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। इसे इस तरह से समझे कि दो पहलवान हैं, दोनों के बीच फाइट हुई और फाइट चलती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अंत में कोई जीत जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों पहलवान पावरफुल थे, अंत में जीत किसी की भी हुई हो। अगर एक बार फिर फाइट हुई तो हो सकता है कि जो हारा है वो जीत जाए।
वहीं दूसरी तरफ दो पहलवान में फाइट हुई। अभी फाइट स्टार्ट ही हुई थी कि एक पहलवान दूसरे पहलवान को हरा देता है। तो यहाँ हम समझेंगे कि एक पहलवान दूसरे की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो आप यहाँ जरा सोचिए, इन दोनों फाइट में और किस पहलवान के पक्ष में रहना पसंद करेंगे। निश्चित तौर पर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि हमें वैसे जोन खोजने चाहिए जिसमें फाइट कम समय के लिए चली हो, यानी कम बेस कैंडल वाले जोन। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन और गार्बेज दोनों टॉपिक को आपस में मिला देते हैं तो हम पाएंगे कि हमें कम बेस कैंडल वाले एरिया जिनकी लेग आउट बहुत एक्सप्लोजिव हो, हमें ऐसे जोन को खोजने चाहिए। कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट को याद रखें कि हमें नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा जोन चाहिए, यानी जिसमें कम बेस कैंडल हो, लेग आउट एक्सप्लोजिव हो और लेग इन बेस लेग आउट तीनों कंपोनेंट साफ साफ दिखे। दोस्तों, जिन्होंने मुझे मेल करके पूछा कि नोट्स कैसे बनाएं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी। फिलहाल के लिए जो मैं वीडियो में नोट करने के लिए बोलता हूं उनको अपने डायरी में कहीं लिख लें और साथ में ड्राइंग भी बनाएं, ताकि अगर कभी पढ़कर याद ना आए तो ड्राइंग देखकर समझ सके। कुछ लोगों को टॉप डाउन अप्रोच करने में दिक्कत आ रही है। बहुत से लोगों का सवाल था कि हमें तो हर टाइम फ्रेम पे डिमांड और सप्लाई जोन मिल रहे हैं, किस टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन को हम प्ले करें। इसका मतलब यह होता है कि आप मेरी वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं, और अगर ध्यान दे भी रहे हैं तो नोट्स नहीं बना रहे हैं। पहले तो आप नोट्स बनाएं और जो नोट्स बना रहे हैं आप उसे ईमेल पर मुझे भेजें। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछें, यानी मेल में नोट्स और क्वेश्चन दोनों होने चाहिए। जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपका क्वेश्चन होगा उस टॉपिक को 1:1 आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रह जाते हैं तो आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दिया जाएगा। और फिर भी आपको समझने में दिक्कत हुई तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग कॉल पर बात कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने डाउट्स को कमेंट में या ईमेल में जरूर पूछें। और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। जय हिंद, जय भारत।